वेलकम टू AIF कंस्ट्रक्शन चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में जैसे कि सर आपको बता रहे थे कि जनरली इंडिया में किस टाइप के सवाल इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और उस टाइप के सवाल और जवाब आपको बता रहे थे, और मैं इस बार लेके आया हूँ कि अब्रॉड में किस टाइप के सवाल, जनरली मिडल ईस्ट में किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी दिखाऊंगा और उसमें कुछ फ़ोटोज़ भी हैं और साइट के फ़ोटोज़ हैं, तो वो भी आप देख के समझ जाएंगे। तो इसीलिए ये सब पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए वीडियो में आखिरी तक बने रहें और ये वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ करें। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो पहला सवाल जो हमसे पूछा गया था वो OPC और PPC के बारे में पूछा गया था। तो OPC और PPC क्या होता है, आइए हम आप समझ लेते हैं। OPC होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और PPC होता है पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट। पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट, पोज़ोलाना मतलब ये होता है कि पोज़ोलाना केमिकल मटेरियल्स हो गए। वो जनरली जो ओरिजिनली जो पोज़ोलाना मटेरियल्स होता था वो वॉल्केनिक मटेरियल्स इस्तेमाल किया जाता था, मगर अब आर्टिफिशियल भी बनने लगा है तो वो फ्लाई ऐश या बर्न्ड क्ले से भी बनता है वो। अब पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट जनरली बाहर में भी इस्तेमाल किया जाता है, अक्सर इंडिया में भी इस्तेमाल किया जाता है। बाहर में अक्सर इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि बाहर में हाई राइज बिल्डिंग रहता है, हमको टाइम कम रहता है, बिल्डिंग ज़्यादा लंबा खड़ा करना पड़ता है। ओके, तो 35 फ्लोर या 28 फ्लोर का बिल्डिंग रहता है, तो इसके लिए पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि OPC से उसका सेटिंग टाइम और ये हीट ऑफ हाइड्रेशन लेस रहता है। सेटिंग टाइम लेस हो गया तो ये तो समझ लेंगे। अब हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है? हीट ऑफ हाइड्रेशन माने ये कि जब जैसे आप कभी देखेंगे कि कंक्रीट, अगर हम कोई शटरिंग लेयर है उस पर रिइंफोर्समेंट बार सब है, अब हम कंक्रीटिंग करने जा रहे हैं, उस वक्त कंक्रीटिंग करने में भी कुछ हीट इमर्स होता है, इमर्स निकलता है कंक्रीट मिक्स से, और जब क्यूरिंग होती है उसके बाद भी हीट निकलता है वो सीमेंट से। तो उस और इस हीट से में बहुत अंतर है क्योंकि इसकी हीट, जो क्यूरिंग होने के बाद की हीट बहुत हैवी रहती है पहले वाले कंक्रीट मिक्स के हीट जो इवापोरेट होता है। क्यों? क्योंकि जब क्यूरिंग करने के बाद जो हीट निकलता है वो कुछ पार्टिकल्स होते हैं और केमिकल सीमेंट पार्टिकल्स होते हैं जो अपना अपना बॉन्ड स्ट्रेंथन होता है। जब स्ट्रेंथन होता है, जब क्यूरिंग होती है तो हीट ऑफ हाइड्रेशन कम ज़्यादा होता है उसका, OPC का और PPC का कम होता है। जब हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होगा तो क्रैक्स भी कम होंगे, जब हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगा तो क्रैक्स भी ज़्यादा होगा। चलिए अब डेवलपमेंट लेंथ के बारे में हम समझ लेते हैं। डेवलपमेंट लेंथ भी का सवाल भी हमसे पूछा गया था कि डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है। जैसे कि 2 कॉलम है और एक बीच में बीम जा रही है उसकी, तो बीम का जो नीचे वाला जोन हो गया वो टेंशन जोन हो गया, उसमें अगर हम रीइंफोर्समेंट बार दे रहे हैं तो रीइंफोर्समेंट बार तो पूरा बीम में जाएगा और साथ में जो कॉलम का हिस्सा है उसका ऊपर में बन के L शेप में जाएगा, वो बीम के वो कॉलम के अंदर तक जाएगा, ऊपर में अपवर्ड्स में। तो वो पोर्शन को डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं। उसका फॉर्मूला होता है, आप लोग अक्सर जानते होंगे, LD से डिनोट किया जाता है और 12D होता है। अगर 12 mm का या 16 mm का डाया है तो 12 × 12 144 mm हो गया, तो 144 इस साइड एंड ईदर ऑफ द साइड 144 mm डेवलपमेंट लेंथ लग जाएगा। सेकेंड हमसे पूछा गया था कि क्यूरिंग के बारे में, कि अगर बताइए क्यूरिंग का टाइम क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ क्यूरिंग क्या होता है। तो क्यूरिंग इनिशियली अगर कोई भी सरफेस पे कंक्रीट मिक्स बिछाया गया हो और उस पर क्यूरिंग अगर शुरू कर रहे हैं तो 24 से 48 आवर्स तक क्यूरिंग होगा वर्किंग ट्रैफिक के लिए। वर्किंग ट्रैफिक या फुट ट्रैफिक आप बोले उसको, कि मतलब कि जनरल कोई पर्सन 5 से 6 आदमी या 10-12 आदमी के पैर के चलने के लिए, ताकि उस पर शूज़ या पैर के इम्प्रेशंस ना आए। 24 से 48 आवर्स, घंटे की दूरी में, तब आप क्यूरिंग करने के बाद ही उस पर चले। हैवी मशीनरी के लिए 28 डेज चाहिए, ठीक है ये। और एक और चीज़, ये इंडियन स्टैंडर्ड 456 कोड ये बताता है हमें कि अगर आप जनरली कोई वर्क करने जा रहे हैं जो हेवी मशीनरी नहीं हो, वो 10 to 14 डेज में वो आप शुरू कर सकते हैं। मगर जब आपका हेवी मशीनरी हो, जैसे कोई ड्रिलिंग मशीन भारी हो गया और कोई भारी कंक्रीट मिक्स का ही मशीन लगाना है आपको कुछ फ्लोर पे, अगर आपको ग्राउंडी फ्लोर है वहीं पे आपको लगाना है मशीन, तो आप 28 डेज़ के बाद ही लगाएं या 28 डेज़ पुरने पे लगाएं। ओके, फोर्थ सवाल ये था हमसे कि लैपिंग के बारे में। अगर जनरली कोई स्लैब है, ठीक है ना, वो स्लैब पे छट जा रहा है, वेगली मैं बता रहा हूँ, स्लैब पे छट जा रहा है, तो दूसरा स्लैब का रीइंफोर्समेंट कितना दूर तक होगा, ओवरलैप कितना देंगे ताकि उसका रीइंफोर्समेंट स्ट्रांग हो जब कंक्रीट मिक्स के पोरिंग के प्रोसेस में।
ताकि उसका लेंथ कम मिनिमम वो 1 मीटर होना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ द डाया ऑफ द बार। ओके, अब आरएमसी रेडी मिक्स कंक्रीट के बारे में हमको जानना था वहाँ पे कि, और हमसे 2 चीज़ अक्सर प्रोजेक्ट मैनेजर हमसे पूछते थे कि आप चेक कीजिए कि उसका टेम्परेचर और उसका स्लम टेस्ट क्या आ रहा है। तो जनरली उसका टेम्परेचर 28 to 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ये हम एक डिजिटल थर्मोमीटर से मेजर करते थे। और स्लैब और रिटेनिंग वॉल का 150 to 160 mm स्लम टेस्ट होना चाहिए, और कॉलम और बीम का 160 to 180 होना चाहिए, ठीक है ना। ये स्लम टेस्ट आना चाहिए, तभी वो कंक्रीट मिक्स पंपिंग मशीन में जाएगा और जितने भी ऊंचा फ्लोर है उतना ऊपर जाके वो डंप होगा उसके सरफेस पे। और लास्टली हम आपको ब्रिक वर्क के बारे में भी बता देते हैं, वो मैं आपको फ़ोटो से बताऊंगा। तो आइए चलिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पहले देख लेते हैं। ये है मेरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये कंपनी का नाम था, अरबिक में यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे GH लिखा हुआ है। GH का हो गया गुलाम हुसैन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। ये सऊदी में था, मक्का में ये कंपनी था, बहुत ही बढ़िया कंपनी है। अभी इसमें कुछ वैकेंसी नहीं है, मगर कोशिश करेंगे कि इसमें वैकेंसी जल्द से आए तो आपकी इस पर भी वीडियो बनाएंगे। ओके, तो इसमें मैं 1 साल काम किया हूँ और आगे भी और काम करने के लिए मैं चाह रहा हूँ जाने का, तो अभी थोड़ी प्रोसेस वो जारी है। तो आइए देख लिए, ये प्रोजेक्ट था मेरा, ये मोर देन 35 फ्लोर था, प्लस इसका अंडरग्राउंड में 4 पार्किंग फ्लोर था, प्लस बेसमेंट, प्लस एक सेप्टिक टैंक का अंडरग्राउंड में था। और ऊपर से लेके नीचे तक मैं इसमें ब्रिक वर्क और इसका लेआउट और इसका जो भी कंक्रीट मिक्स रेडी मिक्स कंक्रीट का मैं चेक करता था। और इसमें देख लीजिए, आपको मैं ब्रिक वर्क का जो मैं आपको बता रहा था कि इसमें इंग्लिश ब्रिक वर्क इंग्लिश बॉन्ड इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे आप फोटो में देख पा रहे होंगे। और इसमें हॉलो क्ले ब्रिक्स इस्तेमाल किए गए हैं। हॉलो क्ले ब्रिक्स का डायमेंशन होता है 30, 15 एंड 15, मतलब 30 लंबाई हो गया, 15 हाइट हो गया, 15 विड्थ हो गया। ओके, और ये सब सेंटीमीटर में डायमेंशन है। ओके, और आइए हम इसमें देख लेते हैं। दोस्तों, मैं आपको अभी ब्रिक वर्क के बारे में बताने वाला हूँ कि वहाँ पे मिडल ईस्ट में किस टाइप का बॉन्ड और किस टाइप का ब्रिक वर्क इस्तेमाल किया जाता था। और आपको मैं ओवरहेड टैंक में जो इंसुलेटर इस्तेमाल किए हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए प्लीज़। ओके, थैंक यू। और ये देखिए, ये इंग्लिश बॉन्ड का है और ये हॉलो क्ले ब्रिक्स है, ठीक है ना। और इसमें देख रहे होंगे यहाँ पे कि ये सब जो है ना, ये स्टेपलर्स हैं, ये मोर देन 20 सेंटीमीटर्स के हैं, क्योंकि 30 सेंटीमीटर तो लंबाई है, तो इसका जो है ना 20 सेंटीमीटर अंदर 10 सेंटीमीटर कुछ लगा रहता था ऐसे, ठीक है ना। जैसे कि अगर आपका ये ब्रिक है तो अंदर 10 सेंटीमीटर लगा रहता है और एल टाइप से ऐसे निकला रहता है बाहर में, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपका मान लीजिए इस सरफेस पे या आपके इस सरफेस पे कोई कहीं भी आपको कोई बिजली का काम हो, इलेक्ट्रिकल वर्क हो या प्लम्बिंग वर्क हो, तो बिना साइड के ब्रिक्स को डैमेज किए हुए वो पर्टिकुलर ब्रिक जो है ना, वो मशीन से क्लैंप करके उसको निकाल सकते हैं, ताकि वो ब्रिक ही बस निकले, साइड का ब्रिक बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हो। ये एक नई टाइप की टेक्नोलॉजी है, ये जनरली USA की टाइप की टेक्नोलॉजी है, जो मिडल ईस्ट की अक्सर कंट्रीज, चाहे कतर हो गया, बहरीन हो गया, ओमान हो गया, दुबई हो गया, सऊदी हो गया, ये सब इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब बहुत इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है, ये सब भी आपको पूछेंगे इंटरव्यू में, तो आप प्लीज़ जान लें। और दूसरी बात ये कि ये सेप्टिक टैंक में ये ओवरहेड टैंक है, तो इसमें ये पानी पीने का स्टोर वाला ये बन रहा है, बहुत बड़ा था। और इसमें वहाँ पे गर्मियों में जनरली वहाँ पे बहुत ड्राई हीट होती है, तो वहाँ का जो टेम्परेचर है 50 to 55 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है। तो इस एक्सट्रीम हीट के कारण की वजह से जो केमिकल रिएक्शन जो पानी के साथ वो ना हो टैंक में, इसी के लिए ये इंसुलेटर दिया गया है। यहाँ पे आपको ब्लू कलर के लाइनिंग दिख रहे होंगे फोटोज़ में, ये ब्लू कलर की लाइनिंग, ये ऑल द वे अराउंड ये टैंक के जाएंगे, ये पूरा टॉप तक जाएगा। और भी हम लोग इंसुलेटर वहाँ पे इस्तेमाल करते थे, मगर जनरली जो मेन इंसुलेटर है वो ये ब्लू वाला है। ये इसका मैं नाम भूल रहा हूँ क्या है, मगर ये सॉर्ट ऑफ एक इंसुलेटर ही है जो केमिकल रिएक्शन से और हीट को लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था वाटर में। और तो यही है कि यहाँ पे और भी इसके बारे में टिप्स एंड ट्रिक्स आपको फॉरवर्ड में
आगे के वीडियो में बताएंगे। तो जनरली आपको ऐसे ही मैं आपको अब्रॉड के और जॉब की नॉलेज में आपको टिप्स एंड ट्रिक्स में बताते रहूँगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।